दया करने का। आप बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत गलतियां की हैं जीवन में, फिर भी आप शिव के पास आइए, आके आप उनको गुरु बनाइए, या उनको कहिए कि हे महादेव, मैं जितना भी जैसा भी हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आज आपके शरण में आया हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा करें, आप मेरे गुरु हैं, मुझको ज्ञान देने का काम कीजिए, मुझे सिखाइए, मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है। और जैसे आप अपने मन को गुरु के चरणों में समर्पित करेंगे, जीवन को समर्पित करेंगे, वहां से आपका जीवन का पूरा जो दिशा है वो चेंज हो जाएगा। आपकी सोच समझ, आपका नजरिया, सोचने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, सब कुछ चेंज होगा। बाहरी जो चीजें है ना, बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो घटना है वो अंदर में घटेगा। यानी अगर आप अंदर से आनंदित है तो बाहर की चीजें आपको ज्यादा दुखी नहीं कर पाएगी। कोई आपको क्यों? क्योंकि आपके सामने जब शिव गुरु होंगे तो एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार होता है, आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर है, जिसको हम लोग कहते हैं सुरक्षा कवच। वो सुरक्षा कवच में आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं। कितनी भी बलाएं आ जाए, कितनी भी बुराइयां आ जाए, कितने भी आपके साथ खराब चीज होने वाला हो, लेकिन अगर आप सच में गुरु शिव को गुरु बना करके उनसे दया मांग रहे हैं, उनका नमः शिवाय कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान लीजिए, गुरु आपको हर चीज से बचाते हैं, हर चीज से आपको सुरक्षित करते हैं। और जीवन में जो चाहिए, तीनों त्रिभुवन की शक्तियां देते हैं, वो जीवन में जो चाहिए वो लेके जाइए। बस बशर्ते शर्त सिर्फ एक है, बात एक ही है कि आप उनका नाम लीजिए, उनके बारे में लोगों को बताइए कि मेरा गुरु कमाल का गुरु है, मेरा गुरु बहुत दयालु है, इतना दया करता है, इतना दया करता है, जो मांगो वो दे देता है। धन मांगो धन दे देता, बेटा मांगो बेटा दे देता, संतान मांगो संतान दे देता, किसी दुर्घटना में फंसे वहां से महादेव बचा के लेके आ जाते हैं। कुछ भी, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, हम लोग दया मांगते हैं, महादेव दया करो मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ने लग जाए, बच्चा पढ़ने लग जाता है। ठीक है ना? तो देखिए, आपको अध्यात्म में अपना एक गुरु होना, और वो भी क्या, मजबूत सबल गुरु। कमजोर को गुरु बनाइएगा तो क्या होगा, आपको वो कमजोर ही बनाएगा। लेकिन अगर आप किसी ताकतवर को गुरु बनाइएगा तो आपको ताकतवर बनाएगा। समझे? आपके घर का एक आदमी मान लीजिए एमएलए बन जाता है, एक आदमी अगर कोई नेता बन गया तो देखिएगा कि उस घर का सारे बच्चों का एटीट्यूड क्या होता है। बताया, जानता है मेरा चाचा कौन है, समझ रहे, जानता है मेरा पापा कौन है, यानी कि उसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। क्यों? उसको पता है कि मेरा घर का एक आदमी ताकतवर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी ताकत किसी और के पास है, फील कोई और करे, महसूस कोई और करे नहीं। अब जरा सोचिए, हाँ, लेकिन अब ठीक इसका अपोजिट, मान लीजिए शिव जैसा ताकतवर कोई सत्ता, कोई भगवान आपका है, तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा? आपके अंदर क्या महसूस होगा? कमजोर? अपने आप को आप कमजोर महसूस करेंगे? नहीं। अगर आपको पता हो कि मेरे महादेव मेरे साथ हैं, आपको कभी कमजोर लगेगा कि मैं कमजोर हूँ? आपको जब अगर महसूस हो जाए कि मेरा महादेव मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे गुरु मेरे साथ साथ चलते हैं, मैं कदम बढ़ाता हूँ तो एक कदम मेरे गुरु भी बढ़ाते हैं, मैं घर लौटता हूँ तो मेरा गुरु मेरे साथ लौटता है। ठीक है? जब उसको आप महसूस कीजिएगा अपने साथ ना, तब आपको एक बात समझ में आएगा कि घर हो या बाहर, कहीं भी रहे, आपको अंदर से महसूस होगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं वो सब कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए, मैं इस दुनिया से मैं सब कुछ ले सकता हूँ जो मुझे चाहिए। इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन कब? जब कोई ताकतवर शक्ति आपके साथ है, कोई आपका गुरु आपके साथ है। गुरु कुछ नहीं करता है, वो आपको सिर्फ बचने का रास्ता बताता है, निकलने का रास्ता बता देता है। हम लोग किसी लॉयर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, इतना सारा कानून है, अब मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया और आप लॉयर के पास गए, तो वो क्या करता है, वो उस कानून के उस पूरी बुक में वो बचने का रास्ता देखता है किधर से, और वो क्या करता है, वो आपको वो रास्ता बता देता है
हमेशा जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं बताऊं, लाखों लाखों लोग, मैं कल बड़ा कचहरी गई थी, उस रास्ते में जाने से कम नहीं तो 25-30 तो ऐसी गाड़ियां जिसमें 20-50 लोग भरे हुए हैं और डीजे बज रहा है, माइक बज रहा है, गाना बज रहा है, सब लोग डांस कर रहे हैं, पूरा बाजा बज रहा है और सबके गोदी में एक बच्चा है और सबका चूल मतलब वो किया हुआ है, वो मुंडी कट देता है।